नमस्कार छात्रों, मैं विनीत सर। आप कैसे हो? मैं आपके लिए एक नया टॉपिक प्रतिरोध संबंधी कक्षा 10 वाले छात्रों के लिए आंकिक प्रश्न 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये कैसे सवाल आते हैं या तो इसका प्रतिरोधों का कोई डेरिवेशन आता है, वो दोनों मैंने करा दिए, समांतर श्रेणी में और जो है समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। बट अब इसके न्यूमेरिकल्स हैं कुछ। देखो, पहला न्यूमेरिकल है 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मतलब 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, R1 बराबर 3, R2 बराबर 3 और R3 बराबर 3। इनको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ना है और एक बार किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में। तो देखते हैं, पहले आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तीनों प्रतिरोधों को क्या लिखेंगे, तीनों प्रतिरोधों को किस में जोड़ने पर बेटा, तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ने पर देख लेंगे क्या हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध, क्या, तुल्य प्रतिरोध फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसलिए 1/r बराबर भाई कितना है, 1/3 प्लस 1/3। ये तीनों ही समान परिमाण के हैं, 1/3। इसलिए 1/r बराबर ये हर समान है, तो क्या हो जाएगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब 1/r बराबर 3/3। इससे कट जाएगा कितना, 1। ये आया आपका 1 ओम। किस तरीके से, ये आपका क्या आ गया, 1/r बराबर 1 ओम, यानी r बराबर आप कह सकते हो 1 ओम निकल कर आया। ठीक है, अब इसको किस में जोड़ेंगे, अब इसको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। दोस्तों, अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, r बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का वैल्यू 3 प्लस 2 का वैल्यू भी 3 प्लस 3 का वैल्यू भी कितना है, 3। इस प्रकार से ये r कितना हो जाता है, 9 ओम। कितना हो जाता है बेटा, 9 ओम। तो आपने एक बार इसको समांतर क्रम में जोड़ा और एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा, दोनों के फॉर्मूले में इसको रख दिया और सवाल सॉल्व हो गया। अब अगला सवाल इस प्रकार, ये अगला सवाल है, ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें क्या करते हैं, बिंदु ए और बी के बीच में हम क्या देखते हैं, तुल्य प्रतिरोध देखते हैं। उसके लिए क्या देखेंगे, विद्युत धारा की दिशा क्या है, ये यहाँ तक विद्युत धारा आएगी। अब यहाँ से क्या होगी, वितरित होगी, अलग अलग होगी। इसका मतलब है अलग अलग हो रही है, बढ़ रही है, तो समांतर में बढ़ती है। अब समांतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r1 की जगह ये है श्रेणी क्रम। इसके लिए इस सबसे पहले श्रेणी को समांतर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम किसमें बेटा, श्रेणी क्रम में है। किसमें बेटा, श्रेणी क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध किसका, श्रेणी का, R1 प्लस R2। मतलब क्या निकालेंगे, 2 प्लस 2 मतलब R बराबर हो जाएगा बेटा 4 ओम। कितना हो जाएगा, 4 ओम। अब क्या हुआ, अब ये पूरा आ गया 4 ओम। अब देख सकते हैं कि ये R1 पूरा मान सकते हैं, इसको R2 मान सकते हैं। तो अब ये समांतर में हो गया। अब लिखेंगे ये वाला क्या आया, ये पूरा 4 ओम आया, तो लिख सकते हैं अब 4 ओम व ये वाला 4 ओम समांतर में है। इसमें बेटा समांतर क्रम में है। तब क्या हो जाएगा, तब तुल्य प्रतिरोध जो होगा समांतर वाला, तुल्य प्रतिरोध जो होगा 1/r बराबर, अब मान सकते हो 1/r1 प्लस 1/r2। फॉर्मूला क्या होगा, 1/r1 का मतलब इसमें एक तो ये निकल आया, ये क्या निकला 1/4, और ये तो ऑलरेडी था ही, प्लस 1/4। इसका मतलब ये 1/r बराबर क्या निकला बेटा, 1/4 प्लस 1/4। इसका मतलब इसको आगे ले जाएंगे तो 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 2/4। मतलब 2 एकम 2, 2 दूना 4। आप लिख सकते हो कि 1/, नीचे लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं, एक कितना हो जाएगा, 1/2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। इसका मतलब R बराबर कितना आया, 2 ओम। ये इस प्रकार से सवाल करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम देखते हैं विद्युत धारा की दिशा क्या है। विद्युत धारा इधर से जा रही है, अब जितनी आ रही होगी वो अब यहाँ से बटी तो हमने सोचा कि समांतर क्रम वाला लगाएंगे फॉर्मूला। अब यहाँ आकर फिर श्रेणी क्रम आ गया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में ये श्रेणी आ गया तो श्रेणी को पहले निपटते हैं। श्रेणी को पहले समांतर में किया तो 2 + 2 करके हमने श्रेणी को समांतर कर लिया। अब ये पूरा टोटल कितना हो गया, 4। अब समांतर लगा सकते हो, तो समांतर का फॉर्मूला लगाया और हमने इस सवाल को क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। धन्यवाद।
और कुछ संख्या लिखी हुई आती है सवाल, और कुछ इस प्रकार से सवाल आते हैं कि इनमें सिर्फ चित्र दिया होता है और उसमें सिर्फ आपको जो है विद्युत धारा की दिशा से पता करना पड़ता है कि समांतर वाला फॉर्मूला लगाना है या श्रेणी वाला। और मिक्सर भी होता है, जैसे कि इसमें देखा गया, हमें लगा पहले कि समांतर लगाना है, लेकिन यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ था क्योंकि समांतर के लिए पूरा एक होना चाहिए, लेकिन ये 2 भागों में था, इसलिए श्रेणी को समांतर किया। इसी प्रकार के सवाल को सॉल्व करेंगे आगे भी। एक और नया सवाल, ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड है, ये सवाल भी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। देखो ऐसा कभी कभी चित्र आता है, जैसे पिछला सवाल था, ये थोड़ा सा और स्टैंडर्ड है। संलग्न परिपथ में दिया हो जो परिपथ है, उसमें परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, दूसरा परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रवाहित धारा बाद में ज्ञात करते हैं, पहले प्रतिरोध। और प्रतिरोध के लिए हमें देखना पड़ता है कि विद्युत धारा की दिशा क्या है। प्लस लगा हुआ है, यहाँ से विद्युत धारा इधर आएगी, इधर आएगी, तो यहाँ तक नहीं बटेगी, लेकिन यहाँ आके उसको क्या हो जाएगी, जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अलग अलग होते ही समझ लेंगे कि यहाँ पे समांतर लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर इस तार में से यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से फिर इधर जाएगी। तो मतलब इस साइड में पूरा श्रेणी है, क्योंकि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्रम यहाँ बटा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ बट रही है विद्युत धारा। इसलिए क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों का समांतर निकाल लें तो ये समांतर क्या हो जाएगा, एक आर निकल आएगा, फिर ये आर, फिर ये आर और ये आर श्रेणी क्रम में हो जाएगा और सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसलिए 2 ओम व 2 ओम ये दोनों समांतर क्रम में है, तब 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया, 2/2। काट सकते हैं, निकल आया 1 ओम। ये क्या निकला, यानी r बराबर आपका निकला 1 ओम। कौन सा r बराबर, इसकी जगह निकला। अब क्या हुआ, अब आपका ये और ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, तो इसका वैल्यू क्या निकला, 1 ओम। तो आप लिख सकते हो 1 ओम व 1 ओम, कौन सा वाला, ये वाला, व 1 ओम, अब कौन सा वाला, ये वाला, 1 ओम किस में बेटा, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में। इसका मतलब आप R1 इसको क्या ले सकते हो, R1 इसको क्या ले सकते हो, R2 और इसको क्या ले सकते हो, R3। इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर जो निकालेंगे आप, वो R1 यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब R जो निकला वो कितना निकला, 3 ओम। तो ये आपका निकल आया तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध निकल आया, अब निकालेंगे परिपथ में विद्युत धारा। तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा श्रेणी क्रम लगेगा समांतर, तो विद्युत धारा की दिशा से पता चलता है, वही पहले बताया। तो जब बट रही है वो समांतर हो रहा है, पहले समांतर को श्रेणी बनाओ, फिर ये भी श्रेणी हो जाएगा, क्योंकि इससे सीधी निकलेगी, फिर इससे निकलेगी, फिर इससे निकलेगी। तो पहले समांतर क्रम में हमने इसको क्या बनाया, इसको क्या बनाया, आर बनाया, सिंपल एक श्रेणी क्रम वाला। उसके बाद फिर ये भी आर, ये भी आर और ये श्रेणी क्रम में लगा के जोड़ दिया और हमने उसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। ये पर सवाल भी आपका बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, सारे गत वर्षों में आए हुए प्रश्न ही हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हैं ये। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो परीक्षा में सवाल आते हैं वो गत वर्षों में आई हुई सवालों को रखा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इनको मैं करा रहा हूँ। तो देखें, 2 ओम व 3 ओम व 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इनके दोनों सिरों के बीच 30 वोल्ट विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक सिरे के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि इनको जो ये ओम है आपके 3 प्रतिरोध हैं, 1, 2 और 3, इनको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया गया हो और इनको एक ऐसे तार से ऐसे जोड़कर उनका विभवांतर जो होगा, यानी दोनों सिरे यानी फर्स्ट एंड लास्ट दोनों सिरों के बीच में जो वोल्ट लगा हो वो कितना हो, बैटरी जो लगी हो वो 30 वोल्ट की लगी हो। तो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का विभव V1, यहाँ से यहाँ तक का विभव V2 और यहाँ से यहाँ तक का विभव V3, यानी प्रत्येक सिरे के बीच विभवांतर यहाँ से यहाँ तक का, इस सिरे के बीच का और इससे इस सिरे के बीच का ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्या है, आप ये क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में लगा हुआ, तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो R बराबर सीधा क्या निकाल लेंगे, 2 + 3 + 5, तो कितना हो जाता है, 5 3 8 और 2 10, यानी 10 ओम हो जाता है। तो ये तो आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब आपको देखिए V1 के लिए क्या चाहिए, IR1, क्योंकि श्रेणी क्रम में I समान होती है तो I1 नहीं हो सकता, ये IR1 और यहाँ IR2 और यहाँ IR3। तो आपके पास R1, R2 और R3 का मान है, I का मान नहीं है, इसलिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल धारा I निकालेंगे। तो I बराबर होता है V/R, और यहाँ B कितना है आपका, कुल V कितना था, बैटरी कितने की लगी थी, 30 की, तो 30 बट्टे कितना हो जाएगा बेटे, 30/10 निकाल चुका है R, तो इससे काटोगे यानी 3 एम्पियर विद्युत धारा कितनी निकली, I बराबर 3 एम्पियर। अब इसको यहाँ रख लो, पहले तार का जो विभव है V1 वो क्या हो जाएगा, I की जगह 3 और R1 कितना है आपका 2, इसका मतलब 3 दूनी 6 वोल्ट आया। अब इसके लिए अब दूसरा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसके बीच में कितना जो है आपका विभव V2 रहेगा, तो V2 I विद्युत धारा तो वही है जो उधर से गई उधर उसमें भी जाएगी, वो आगे वाले में भी जाएगी, वही चीज रहेगी।
आगे देखते हैं तो 3 इंटू R2 का मान कितना बेटा 3 ही है, तो कितना हो गया ये 3 तिया 9 वोल्ट हो गया। अब इसी तरीके से IR3 निकालेंगे तो I में भी मान वही रहेगा 3, और क्योंकि विद्युत धारा श्रेणी क्रम में समान होती है। अच्छा विभव और जो है प्रतिरोध बदलता है, तो अब इसके लिए 5 हो गया, तो कितना 5 तिया 15 वोल्ट। इस प्रकार से आपने प्रत्येक सिरों के बीच का विभव ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ विशेष ध्यान रखना होता है कि यहाँ देख क्या रखा था उसने, वोल्ट दे रखा था, यानी कुल वोल्ट भी दे रखा था, मैंने लिखा नहीं है, एक तो ये दे रखा है और उसके बाद में वी भी दे रखा है, कुल वोल्ट भी उसने दे रखा है 30 वोल्ट, यानी कुल विभव जो है 30 वोल्ट, कौन सा जो बैटरी से जुड़ा है। तो अब देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से इन सवालों को निकालते हैं। पहले पढ़ते हैं श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए। उसके बाद दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरे कौन कौन से, यानी जिनका पहला सिरा और अंतिम सिरा फुल पूरा जो परिपथ बन गया उसका पहला और अंतिम सिरे के बीच में बैटरी कितनी लगी हुई है वो बताया 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि विभव जो है एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में निकाला जाता है। इस प्रकार से आप V1 निकालेंगे तो IR1 की जरूरत है, IR1 के लिए R निकालना पड़ेगा, अब वो सॉरी R निकला हुआ है, R2 निकला हुआ, R3 निकला हुआ, जरूरत है I की, तो इसलिए I निकालना पड़ेगा और I के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला, फिर I निकाला और जाके फॉर्मूले में रख दिया, वरना तो सीधे निकाल सकते थे। तो ये चीज़ समझनी होती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये सवाल बहुत ईजी तरीके से मैं आपको पहुंचा पा रहा हूं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं और ऐसे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल हैं वो आपको ला सकूं और आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।